हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के एपिसोड में गणित कक्षा 10 सांख्यिकी के प्रश्नावली 13B के प्रश्न संख्या 1 से लेकर कुल 6 तक के प्रश्नों को आज के एपिसोड में हल करेंगे। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, जिससे दोस्तों आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन और दोस्तों यूपी बोर्ड से संबंधित एग्जाम की तैयारी की वीडियो भी आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों हमारा जो प्रश्नावली 13B है, इसमें दोस्तों सारे प्रश्न दोस्तों समांतर माध्य से संबंधित हैं। और दोस्तों सारे प्रश्न दोस्तों वो जो है वर्गीकृत आंकड़े के हैं। वर्गीकृत आंकड़ा का मतलब दोस्तों ये होता है जब भी दोस्तों प्रश्न आपका टेबल बना के देता है, टेबल के रूप में बना के दोस्तों आपका प्रश्न दिया हो और दोस्तों उसका जो है बारंबारता बंटन दिया हो और दोस्तों माध्य औसत पूछा जाए, तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को ही हम लोग वर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। और दोस्तों वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने की दोस्तों 3 विधियां होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस दोस्तों चैप्टर में आपको दोस्तों किस सूत्र का प्रयोग करना है, किस विधि का प्रयोग करना है, ये भी दोस्तों मैं दोस्तों 1 बाय 1 आप सभी को बताऊंगा। तो दोस्तों यहां देखिए, सबसे पहले तो दोस्तों आप जान जाइए कि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने की 3 विधि होती है। एक दोस्तों होती है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में दोस्तों समांतर माध्य x बार बराबर दोस्तों होता है, क्योंकि दोस्तों समांतर माध्य को हम लोग x बार से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। तो दोस्तों समांतर माध्य x बार बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। ये दोस्तों आपका होता है प्रत्यक्ष विधि में। ठीक है दोस्तों, इस सूत्र का भी दोस्तों प्रयोग कहीं कहीं पे है इस दोस्तों प्रश्नावली में। और दोस्तों दूसरी हमारी जो विधि है वो दोस्तों कल्पित माध्य विधि है, जिसे हम लोग दोस्तों लघुत्तर या लघु विधि भी कहते हैं। इसमें दोस्तों समांतर माध्य का सूत्र होता है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई होता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों तीसरा दोस्तों जो आपका विधि है वो दोस्तों पग विचलन विधि है। वो दोस्तों हमारा पग विचलन विधि या दोस्तों इसको हम लोग पद विचलन विधि भी कहते हैं। इसमें दोस्तों समांतर माध्य ज्ञात करने का दोस्तों होता है समांतर माध्य का सूत्र a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुणे एच होता है। अब दोस्तों आप सभी के माइंड में आता होगा कि हम दोस्तों इस जो हमारा प्रश्नावली 13B में है, इसमें दोस्तों हम लोग कौन से सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों आप सभी एकदम ध्यान दीजिए कि दोस्तों किस सूत्र का आपको प्रयोग करना है। और दोस्तों प्रश्न को देखते ही आप कैसे बता सकते हैं कि आपको किस सूत्र का प्रयोग करना है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, जैसा कि दोस्तों हमारा क्वेश्चन दिया गया है, नीचे की सारणी में 2010 में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में मंजूर किए गए अध्यापक पदों की संख्या का बारंबारता बंटन दिया गया है। यानी कि दोस्तों ये हमारा बंटन दिया गया, यानी कि दोस्तों सारणी यानी कि टेबल हमारा दिया गया है। इसमें दोस्तों पूछा गया है प्रति उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में मंजूर किए गए अध्यापक पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों हमें दोस्तों यहाँ पे प्रति उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में मंजूर किए गए अध्यापक पदों की संख्या हमें बतानी है। यानी कि दोस्तों ये जो हमारा समांतर माध्य ही पूछ रहा है। अब दोस्तों यहाँ देखिए, सबसे पहले तो दोस्तों वर्गीकृत आंकड़ा दोस्तों अगर आपका इस टाइप का होता है, जैसे मान लीजिए दोस्तों ये हमारा जो इस प्रश्न में दोस्तों जो ये हमारा वर्ग अंतराल दिया है, ठीक है दोस्तों, जो ये हमारा वर्ग अंतराल दिया है, इस पे दोस्तों आपको जो है ध्यान देना, तभी दोस्तों आप जो है पता कर पाएंगे कि आपको किस सूत्र का प्रयोग करना है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, जब हमारा दोस्तों वर्ग अंतराल जैसे कि मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे दिया 6 से 10, फिर दोस्तों 10 को ना यहाँ पे लेकर दोस्तों 11 से ले लिया है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, जब 6 से 10 बोलता है, 10 से 15 बोलता है, फिर दोस्तों 15 से फिर 20 ले ले, फिर 20 से 30, ऐसे दोस्तों जब होता है तो इसको हम लोग इस टाइप का दोस्तों जब जो है वर्ग अंतराल दिया होता है, तब दोस्तों हम लोग जो प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे दोस्तों देखिए 6 से 10 दिया है, 10 को दोस्तों यहाँ पे नहीं लिया, 11 से लिया, फिर 11 से 15 लिया, 15 को यहाँ पे ना लेकर 16 ले लिया है। यानी दोस्तों इस प्रकार का जब दोस्तों आंकड़ा होता है तो दोस्तों आपको दोस्तों कल्पित माध्य विधि या दोस्तों आपको पग विचलन यानी कि दोस्तों पद विचलन विधि का आपको प्रयोग करना होता है। इन दोनों में से दोस्तों आप किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न में दोस्तों प्रश्न संख्या 1 में दोस्तों मैं जो है समांतर माध्य का पद विचलन विधि का मैं प्रयोग करूंगा। तो दोस्तों यहाँ देखिए, अगर आपको पद विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना है तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों आपको जो है 6 कॉलम बनाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, पहला 2 कॉलम तो दोस्तों वही रहेगा जो आपका प्रश्न में है, हल लिखना है दोस्तों, उसके बाद आपको 6 कॉलम बनाना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों उसके बाद आपको दोस्तों क्या करना है, ये दोस्तों वर्ग अंतराल की जगह पे दोस्तों आपको जो है ये लिखना है जो दोस्तों ये मंजूर की गई अध्यापक की संख्या है, क्योंकि दोस्तों ये हमारा वर्ग अंतराल के रूप में दिया है। और दोस्तों जो ये विद्यालयों की संख्या है, कभी भी दोस्तों वर्ग अंतराल के बाद जो हमारा आंकड़ा होता है वो दोस्तों बारंबारता का होता है। तो दोस्तों ये वाला जो हमारा कॉलम है ये हमारा बारंबारता का है। और दोस्तों तीसरा कॉलम आपको बनाना है मध्यमान का, चौथा कॉलम बनाना है डी आई दोस्तों कैसे मिलता है, तो दोस्तों यहाँ देखिए, एक्स आई में से जब आप ए को घटाते हैं तो आपको डी आई मिलता
मिलता है दोस्तों, यहाँ देखिए एक्स आई कैसे मिलेगा, ए कैसे मिलेगा, अभी दोस्तों आगे की वीडियो में आप जान जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ देखिए यू आई कैसे दोस्तों मिलता है। तो दोस्तों यू आई के लिए आपको दोस्तों क्या करना होता है कि दोस्तों डी आई में से, यहाँ पे दोस्तों डी आई में दोस्तों आप जो है एच से भाग देंगे तो आपको दोस्तों यू आई मिल जाएगा। और दोस्तों छठवां कॉलम आपका होता है एफ आई गुड़े यू आई का। तो दोस्तों यहाँ देखिए वर्ग अंतराल दोस्तों जो आपका प्रश्न में दिया है वही आपको लिखना है 6 से 10। तो दोस्तों यहाँ पे आप लिख दीजिए 6 से 10। फिर दोस्तों आपका 11 से दोस्तों 15 दिया है। फिर दोस्तों आपका 16 से 20 दिया है। फिर दोस्तों आपका 21 से 25 दिया है। फिर दोस्तों आपका 26 से दोस्तों आपका दिया है 30। फिर दोस्तों आपका 31 से दिया है 35। उसके बाद दोस्तों आपका दिया है 36 से 40 दिया है। फिर दोस्तों आपका 41 से 45 दिया है। फिर दोस्तों आपका 46 से 50 दिया है। उसके बाद दोस्तों इसमें दोस्तों हम लोग बारंबारता को एफ आई से दर्शाते हैं और दोस्तों मध्यमान को एक्स आई से। तो दोस्तों बारंबारता दोस्तों आपका वही होगा जो यहाँ पे विद्यालयों की संख्या है। दोस्तों यहाँ पे दिया है 899, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 1149 दिया है। फिर दोस्तों 1553 दिया है। फिर दोस्तों 1464 दिया है। फिर दोस्तों 1307 दिया है और दोस्तों 1003 दिया है। फिर दोस्तों आपको 833 दिया है। फिर दोस्तों 642 दिया है। फिर दोस्तों 440 दिया है। ये दोस्तों हमने लिख लिया। अब दोस्तों मध्यमान आपको दोस्तों कैसे मिलता है। तो दोस्तों मध्यमान के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, वर्ग अंतराल को जोड़कर दोस्तों 2 से भाग दे देते हैं। तो दोस्तों इन दोनों को जोड़ेंगे, जब आप दोस्तों वर्ग अंतराल को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो आपको मध्यमान एक्स आई का मान आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को जोड़िए हो जाएगा 16 में 2 से भाग दीजिए 8 आ जाएगा। फिर दोस्तों इन दोनों को जोड़िए आ जाएगा 26 में दोस्तों 2 से भाग दीजिए आ जाएगा 13। इन दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों आएगा 36 में 2 से भाग दीजिए 18। फिर दोस्तों इन दोनों को जोड़ेंगे आपका आ जाएगा 46 में 2 से भाग दीजिए दोस्तों आ जाएगा 23। फिर दोस्तों इन दोनों को जोड़िए 56 में दोस्तों 2 से भाग दीजिए 28। फिर दोस्तों इन दोनों को जोड़िए आ जाएगा 66 में दोस्तों 2 से भाग देंगे तो ये आपका आ जाएगा 33। फिर दोस्तों इन दोनों को जोड़िए, फिर दोस्तों 2 से आप भाग देंगे तो ये दोस्तों आ जाएगा 38। इन दोनों को जोड़कर दोस्तों जब आप 2 से भाग देंगे तो ये आपका आ जाएगा 43। और दोस्तों इन दोनों को जोड़कर जब आप 2 से भाग देंगे तो ये आपका दोस्तों आ जाएगा 48। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अब हमें चाहिए डी आई के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि डी आई का मान ज्ञात करने के लिए दोस्तों एक्स आई में से आपको ए घटाना है। तो दोस्तों एक्स आई का मान तो हमें पता ही है, एक्स आई का ए दोस्तों कौन होता है इस पे आपको ध्यान देना। तो दोस्तों यहाँ देखिए कभी भी दोस्तों ए जो होता है वो दोस्तों मध्यमान का जो मध्य पद होता है वही दोस्तों हमारा ए होता है। तो दोस्तों यहाँ देखिए इनको दोस्तों आप जो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये दोस्तों कुल मध्यमान हमारे 9 हैं। इसमें दोस्तों बीचों बीच में दोस्तों जो आएगा वही हमारा ए का वैल्यू होगा। तो दोस्तों बीचों बीच में आपका दोस्तों आएगा 28, यही दोस्तों आपका हो जाएगा ए। या तो आप मध्यमान को दोस्तों ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, मध्यमान का निकालना दोस्तों ईजी है। उसके लिए दोस्तों आप क्या करिए, मध्यमान का पहला संख्या 8, ठीक है दोस्तों, प्लस कर लीजिए। फिर दोस्तों अंतिम संख्या मध्यमान का कितना है 48 है, 48 यानी कि दोस्तों पहला संख्या और दोस्तों लास्ट वाला संख्या अगर आप जोड़कर 2 से भाग देते हैं जो आता है वही आपका दोस्तों ए का मान हो जाता है। तो दोस्तों दोनों को जोड़ेंगे 56 में दोस्तों 2 से भाग देंगे तो 28, वही दोस्तों हमारा यहाँ पे 28 आ गया है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब दोस्तों एक्स आई में से आपको ए को घटाना है, यानी कि दोस्तों एक्स आई का मतलब है 8 में से आपको घटाना है ए का मान। ए का मान दोस्तों कितना 28, तो यहाँ पे लिख दीजिए 28। ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों यहाँ देखिए एक्स आई में से ए घटाइए तो दोस्तों दूसरे कॉलम में एक्स आई का मान कितना है 13, तो 13 में से माइनस ए दोस्तों सब में माइनस होगा, इन सब में दोस्तों 28 ही माइनस होगा क्योंकि दोस्तों ए का मान नहीं बदल रहा है, ए का मान आपका 28 ही है, एक्स आई का दोस्तों अलग अलग मान है ये तब। फिर दोस्तों 18 में से दोस्तों आप जो है 28 को घटाइए। फिर दोस्तों आप 23 में से दोस्तों 18 को घटाइए। फिर दोस्तों आप ये 28 है तो 28 लिखिए, फिर माइनस है एक्स आई का मान दोस्तों यहाँ पे कितना है, एक्स आई का मान 28 हो गया, माइनस है तो माइनस, ए का मान दोस्तों फिर 28 है तो 28 हो गया। फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए 33 में से दोस्तों आपको 28 को घटाना है। फिर दोस्तों आपको 38 में से दोस्तों 28 को घटाना है। फिर दोस्तों आपको 43 में से दोस्तों आपको 28 को घटाना है। फिर दोस्तों आपको 48 में से आपको 28 को घटाना है। अब दोस्तों बराबर में ये सब जितना आएगा उतना दोस्तों अब आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो दोस्तों यहाँ देखिए 8 में से 28 नहीं घटेगा, उल्टा घटाएंगे तो -20 आ जाएगा। फिर दोस्तों 13 में से 28 नहीं घटेगा, उल्टा जब आप घटाएंगे तो -15 आ जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ देखिए 18 में से 28 नहीं घटेगा तो उल्टा घटाएंगे तो -10 आ जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ देखिए 23 में से 18 गया 5 आ जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे आपका 28 में 28 गया 0। फिर दोस्तों 33 में से 28 गया 5 आ जाएगा। फिर दोस्तों 38 में से 28 गया 10 आ जाएगा। फिर दोस्तों 43 में से
43 में से दोस्तों 28 आप घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। फिर दोस्तों 28 में से 48 में से 28 जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 20। उसके बाद दोस्तों अब आपको निकालना है यू आई। यू आई के लिए क्या करना है दोस्तों, डी आई के मान में आपको एच से भाग दे देना है। यानी कि दोस्तों यू आई के लिए डी आई का मान दोस्तों कितना है, यहाँ पे डी आई का, ये सारे दोस्तों डी आई के मान है। डी आई का मान दोस्तों यहाँ देखिए कितना है, -20 है तो -20 हो गया बटे में एच का मतलब दोस्तों ये है कि इन सब के बीच में दोस्तों कितने का अंतर है, 6 और 11 के बीच में भी दोस्तों 5 का अंतर है। फिर दोस्तों 10 और 15 के बीच में भी 5 का अंतर है। तो दोस्तों इन सभी वर्ग अंतरालों के बीच में दोस्तों इस और इस वर्ग अंतराल के बीच में 5 का अंतर है। तो दोस्तों वर्ग अंतरालों के बीच में दोस्तों जितना अंतर होता है वही हमारा एच होता है। तो दोस्तों यहाँ देखिए यू आई के लिए दोस्तों डी आई में हम लोग भाग देंगे। तो दोस्तों डी आई का पहला मान कितना है, -20 है तो -20 हो गया। इसमें दोस्तों आपको भाग देना है, बट्टे का मतलब है भाग। एच दोस्तों हमारा कितना है, सब में दोस्तों 5-5 का अंतर है। तो दोस्तों एच का मान आपका 5 ही रहेगा। तो दोस्तों 5 से आप इसमें भाग देंगे तो 5 चौके हो जाएगा 20, यानी दोस्तों आ जाएगा -4। फिर दोस्तों -15 में दोस्तों आप 5 से भाग दीजिए। डी आई का मान दोस्तों, अगला डी आई का मान -15 है। अब दोस्तों हमें बटे में एच है। एच का मतलब दोस्तों है कि हमें वर्ग अंतराल के बीच का जो अंतर है वही हमारा एच है, 5 है। तो दोस्तों -15 में आप 5 से भाग देंगे तो -3 आ जाएगा। फिर दोस्तों -10 में आप 5 से भाग देंगे तो -2। फिर दोस्तों 5 में 5 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। सॉरी दोस्तों यहाँ पे 1 आएगा। सॉरी दोस्तों यहाँ पे ये आपका दोस्तों 28 है। तो दोस्तों ये आपका -5 है। तो दोस्तों 23 में से 28 नहीं कटेगा तो उल्टा कटेंगे, -5 आएगा। और दोस्तों -5 में 5 से भाग देंगे तो -1। फिर दोस्तों 0 में 5 से भाग देंगे तो 0 आएगा। फिर दोस्तों इसमें आप 5 से भाग देंगे तो 1 आएगा। इसमें आप 5 से भाग देंगे 2 आएगा। इसमें 5 से भाग देंगे 3 आएगा। इसमें 5 से भाग देंगे 4 आएगा। अब दोस्तों इसके बाद आपको दोस्तों निकालना है एफ आई यू आई। एफ आई यू आई के लिए दोस्तों क्या करना है आपको, ये दोस्तों एफ आई का मान है और दोस्तों ये आपका यू आई का मान है। इन दोनों का दोस्तों आपको गुणा करके इसमें लिखना जो आएगा वही आपका एफ आई गुणे यू आई होगा। एफ आई का ये सारा मान है और दोस्तों यू आई का ये सब मान है। तो दोस्तों इसका और इसका जब आप गुणा करेंगे तो ये आपका -3596 होगा। फिर दोस्तों इसका और दोस्तों इसका जब आप गुणा करेंगे तो ये आपका -3447 होगा। फिर दोस्तों इन दोनों का जब आप गुणा करेंगे तो ये आपका -3106 होगा। फिर दोस्तों इसका और इसका जब आप गुणा करेंगे तो -1464 होगा। फिर दोस्तों इसका और इसका जब आप गुणा करेंगे तो 1307 होगा। फिर दोस्तों सॉरी दोस्तों यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है दोस्तों, एक दोस्तों मिस्टेक हो गया है। जब आप ये 1307 का गुणा आप 0 में करेंगे तो दोस्तों ये आपका 0 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि किसी भी संख्या का गुणा जब हम लोग 0 में करते हैं 0 आता है। फिर दोस्तों इन दोनों का जब आप गुणा करेंगे तो ये आपका 1003 ही आएगा। फिर दोस्तों इन दोनों का जब आप गुणा करेंगे तो ये आपका 2 3 6 2 3 6 और दोस्तों 2 3 6 फिर 2 3 6 और दोस्तों 2 8 हो जाएगा 16। उसके बाद दोस्तों आप इन दोनों का जब आप गुणा करोगे ये दोस्तों आपका 3 है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों का जब आप गुणा करेंगे तो दोस्तों ये आपका आ जाएगा ये दोस्तों आपका आ जाएगा 1926। और दोस्तों जब आप इसका और इसका गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1760 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आप दोस्तों कल्पित माध्य विधि में दोस्तों हमें दोस्तों क्या क्या चाहिए, ए चाहिए, वो दोस्तों हमें मिल गया। एच का मान तो दोस्तों 5 है ही है। सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई चाहिए। तो दोस्तों सिग्मा एफ आई दोस्तों कैसे मिलता है, तो दोस्तों ये सारे बारंबारताओं को एफ आई का दोस्तों ये जितना भी मान है एफ आई का ये दोस्तों एफ आई वाले कॉलम को जब आप जोड़ेंगे तो दोस्तों वही आपका हो जाएगा सिग्मा एफ आई। तो दोस्तों इन सबको जब आप जोड़ेंगे तो दोस्तों ये आपका 9290 होगा। और दोस्तों उसके बाद आपको निकालना है सिग्मा एफ आई यू आई। तो दोस्तों सिग्मा एफ आई यू आई का मतलब दोस्तों ये होता है एफ आई गुणे यू आई का जितना मान है इन सबको आप जोड़ना है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, अगर दोस्तों आपको ये दोस्तों जोड़ना है तो पहले दोस्तों ये जो माइनस वाले वैल्यू को आप जोड़िए। माइनस में ये है, ये है, ये है, ये है। तो दोस्तों माइनस वाले को जब हम लोग जोड़ेंगे तो दोस्तों ये हमारा आ जाएगा -11613। और दोस्तों ये वाले हमारे प्लस में है 1003 1666 1926 और 1760। तो दोस्तों प्लस वाले को जब आप जोड़ेंगे तो प्लस में 6355 आएगा। तो दोस्तों माइनस और प्लस कभी भी जब होता है तो दोस्तों जो वैल्यू दोनों में बड़ी होती है उसी का हम लोग चिन्ह लेते हैं माइनस प्लस की कंडीशन में। तो दोस्तों ये वाला दोस्तों 11613 है, ये वाला वैल्यू हमारा दोस्तों बड़ा है तो इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस लेना है। और दोस्तों इसमें से माइनस वाले में से प्लस वाले को आपको घटा लेना है। तो दोस्तों ये आपका दोस्तों जब आप इसको दोस्तों कैलकुलेट करोगे पूरा तो दोस्तों ये आपका -5258 आएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका निकल गया। अब दोस्तों हमें दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है यहाँ पे दोस्तों हमारा प्रश्न में दोस्तों पूछा गया है हमें कि अध्यापक पदों की संख्या, यानी दोस्तों समांतर माध्य ही पूछा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है अध्यापक पदों की
संख्या। तो दोस्तों यहाँ देखिए अध्यापक पदों की संख्या के लिए दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, वही दोस्तों आपको समांतर माध्य का प्रयोग करना है सूत्र का, a प्लस सिग्मा एफ आई यू वाई बटे में सिग्मा एफ आई, और दोस्तों गुणे आपको h कर देना है। अब दोस्तों यहाँ देखिए a का मान दोस्तों कितना दिया है, तो दोस्तों a का मान दोस्तों आपका प्रश्न में दोस्तों कितना दिया, a का मान 28 है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको रख देना है 28। फिर दोस्तों प्लस सिग्मा एफ आई यू वाई का मान कितना है, सिग्मा एफ आई यू वाई का मान दोस्तों दिया हमारा -5258। उसके बाद दोस्तों बटे में सिग्मा एफ आई का मान दोस्तों कितना है, ये दोस्तों हमारा दिया है 9290, और गुणे में दोस्तों h का मतलब दोस्तों ये है वर्ग अंतरालों के बीच में दोस्तों अंतर कितने का है, तो दोस्तों सब में दोस्तों 5 का अंतर है, तो दोस्तों वो आपका हो जाएगा h का मान 5। अब दोस्तों इसको आप हल करेंगे जब, तो दोस्तों यहाँ देखिए ये आपका 28 है, तो 28 देखिए प्लस माइनस हो जाएगा -5258 बटे 9290, और गुणे में दोस्तों 5 हो गया। अब दोस्तों यहाँ देखिए इनको दोस्तों जब आप कैलकुलेट करोगे तो दोस्तों यहाँ देखिए ये दोस्तों आप क्या करिए, यहाँ पे 5 से दोस्तों इसको आप काट दीजिए, 5 एकम 5 हो जाएगा, और दोस्तों 5 बटे 40 हो जाएगा, फिर दोस्तों 5 पच्चे 25 और 5 बटे 40, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए ये आपका दोस्तों 28 हो गया, -28 हो गया, इससे दोस्तों हमने काटा इसको, तो दोस्तों 9290 को हमने 5 से काटा तो 1858 आ गया। अब दोस्तों 1858 से आप 5258 में आप भाग देंगे तो दोस्तों ये आपका 2.83 आएगा, ठीक है दोस्तों। इससे आप इसमें भाग देके चेक कर लीजिएगा दोस्तों, वो दशमलव में ही आपको लाना है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ आप देखिए 28 में से दोस्तों आपको 2.83 आपको घटाना है, 28 में से आपको घटाना है 2.83, तो दोस्तों इसमें दशमलव नहीं बढ़ा लीजिए, 0 0 कर लीजिए, ये देगा इसको, फिर ये देगा इसको, 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचा 9, 9 में से 8 गया 1, और दोस्तों यहाँ बचा 7, 7 में से 2 गया 5, और यहाँ पे बचा 2, यानी दोस्तों ये आपका 25.17 ये दोस्तों इस जो है प्रश्न का समांतर माध्य, यानी कि दोस्तों अध्यापक पदों की संख्या का समांतर माध्य होगा, यानी कि दोस्तों 25.17 ये दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अब दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या दूसरा है, निम्नलिखित सारणी में किसी जनपद के कॉलेजों में प्रवेश दिए गए छात्रों की संख्या दी गई है। ये दोस्तों हमारा जो आंकड़ा दिया गया है, बोल रहा है दोस्तों प्रति विद्यालय प्रविष्ट छात्रों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि दोस्तों औसत संख्या बोल रहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को दोस्तों हम सभी लोग दोस्तों कल्पित माध्य विधि से हल करेंगे, ठीक है दोस्तों। कल्पित माध्य विधि से दोस्तों इस वाले प्रश्न को हम लोग हल करेंगे, और दोस्तों यहाँ देखिए इसको दोस्तों हम लोग जो चाहे तो दोनों विधियों से कर सकते हैं, पद विचलन विधि या कल्पित माध्य विधि। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों इसको हम लोग प्रत्यक्ष विधि से हल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको जो वर्ग अंतराल पे ध्यान देना है, 60 से 69 दिया, फिर दोस्तों 69 यहाँ पे, इसको अगर यहाँ पे लेता तो दोस्तों हम लोग जो प्रत्यक्ष विधि से करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे भी देखिए सेम दोस्तों वर्ग अंतराल पहले वाले प्रश्न की ही तरह आपका दिया हुआ है। तो दोस्तों आपको जो है इसको मैं दोस्तों कल्पित माध्य विधि से हल करूंगा, आप चाहें तो दोस्तों पद विचलन विधि से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए तो दोस्तों अगर आप कल्पित माध्य विधि से किसी प्रश्न को हल करते हैं तो दोस्तों उसके लिए आपको दोस्तों 5 कॉलम बनाना है, ठीक है दोस्तों। पद विचलन विधि में दोस्तों हम लोग 6 कॉलम बनाते हैं, लेकिन दोस्तों कल्पित माध्य विधि में दोस्तों हम लोग ये 5 कॉलम बनाते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है दोस्तों। पहला 2 कॉलम तो दोस्तों आपका फिक्स है जो प्रश्न में दिया है दोस्तों, ये छात्रों की संख्या जो ये आपका है यही दोस्तों आपका वर्ग अंतराल के रूप में दिया है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आपको वर्ग अंतराल वाले कॉलम में आपको ये छात्रों की संख्या को लिख देना है। तो दोस्तों ये आपका दिया है 60 से 69, फिर दोस्तों आपका 80 से आपका 99 दिया है, फिर दोस्तों आपका 100 से 119 दिया है, फिर दोस्तों आपका 120 से आपका 120 से आपका 139 दिया है, फिर दोस्तों आपका 140 से आपका दोस्तों 159 दिया है, फिर दोस्तों आपका 160 से आपका 179 दिया है, फिर दोस्तों आपका 180 से, उसके बाद दोस्तों हमारा दिया हुआ है दोस्तों 180 से लेके 199, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बारंबारता दोस्तों इसमें हम लोग एफ आई से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। तो दोस्तों ये जो विद्यार्थियों की संख्या है यही हमारी बारंबारता है। कभी भी दोस्तों वर्ग अंतराल के बाद जो भी आपका दिया होता है वही आपका बारंबारता होता है। तो दोस्तों वो आपका दिया है 18, 24, फिर दोस्तों आपका दिया है 26, 32, फिर दोस्तों आपका दिया है 25, फिर दोस्तों 19 दिया, फिर आपका दिया है 16। अब दोस्तों मध्यमान को हम लोग एक्स आई से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। मध्यमान के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, वर्ग अंतराल को जोड़कर 2 से भाग देना है। तो दोस्तों यहाँ देखिए अगर आप दोस्तों 60 और 79 को आप जोड़ते हैं और दोस्तों 2 से भाग देते हैं तो ये आपका 69.5 आएगा। फिर दोस्तों इन दोनों को जोड़कर आप 2 से भाग देंगे तो ये आपका 89.5 होगा। फिर दोस्तों इन दोनों को जोड़कर आप 2 से भाग देंगे तो ये आपका दोस्तों आ जाएगा
109.5। फिर दोस्तों इन दोनों को जोड़कर आप 2 से भाग देंगे, यानी कि 120 और 139 को जोड़कर जब आप दोस्तों 2 से भाग देंगे तो ये आपका आ जाएगा 129.5। फिर दोस्तों आप इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो दोस्तों आपका आ जाएगा ये 149.5। फिर दोस्तों इन दोनों को जोड़कर आप 2 से भाग देंगे तो ये आपका 169.5। फिर दोस्तों इन दोनों को जोड़कर आप 2 से भाग देंगे तो ये आपका 189.5 होगा। अब दोस्तों यहाँ देखिए डी आई के लिए क्या करते हैं दोस्तों, एक्स आई में से माइनस कर देते हैं ए को। तो दोस्तों यहाँ देखिए एक्स आई का मान तो दोस्तों ये आपका दिया है, ए दोस्तों कौन सा होगा, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, ए दोस्तों आपका ये होगा कि दोस्तों मध्यमान का दोस्तों एकदम मध्य में जो होता है वही आपका ए का मान होता है। तो दोस्तों यहाँ देखिए इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ देखिए 3 ऊपर छोड़ दीजिए और 3 नीचे छोड़ दीजिए, बीच में दोस्तों कौन आ रहा है 29.5, तो यही आपका हो जाएगा ए। तो दोस्तों एक्स आई में से ए को आप घटाइए, ठीक है दोस्तों। एक्स आई का मान दोस्तों हमारा कितना दिया है 69.5 में से आपको माइनस करना है ए को, इसको। तो दोस्तों आप सभी ध्यान दीजिए कि दोस्तों आपको डी आई के लिए क्या करना है, एक्स आई में से माइनस कर देना ए को, यानी कि दोस्तों एक्स आई का मान दोस्तों कितना आपका 69.5 है, तो 69.5 हो गया, माइनस कर देना है दोस्तों ए का मान कितना है दोस्तों 129.5, तो 129.5। और दोस्तों यहाँ देखिए 69.5 में से दोस्तों 129.5 नहीं घट पाएगा, क्योंकि दोस्तों ये छोटा और ये बड़ा है। तो दोस्तों उल्टा हम लोग जब घटाते हैं तो माइनस का चिन्ह लगता है। और दोस्तों 129.5 में से जब आप इसको आप घटाएंगे तो ये आपका दोस्तों आ जाएगा 60, यानी कि दोस्तों -60 आ जाएगा ये मान आपका। अब दोस्तों यहाँ देखिए, अब दोस्तों ये दूसरा वाला हमें दोस्तों कैसे मिलेगा, तो दोस्तों यहाँ देखिए ये 89.5 में से एक्स आई का मान लेना है आपको, एक्स आई का ये वाला मान लेना, फिर माइनस कर देना ए को। ए का मान दोस्तों आपका वही रहेगा 129.5। तो दोस्तों यहाँ पे भी देखिए इसमें से ये नहीं घट पाएगा, तो उल्टा घटाएंगे तो -40 आपका आएगा। आप दोस्तों घटा के चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको -40 लिख देना है। फिर दोस्तों यहाँ देखिए, अब दोस्तों ये वाला मान दोस्तों कैसे मिलेगा हमको डी आई का, तो दोस्तों यहाँ देखिए एक्स आई का मान दोस्तों अगला कितना है 109 है, तो आपको यहाँ पे 109.5 लिख देना, माइनस कर देना ए को। ए का मान दोस्तों कितना है 129.5। तो दोस्तों इसमें से ये नहीं घटेगा, तो उल्टा जब आप घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा -20। तो दोस्तों यहाँ पे आपको -20 लिख देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए एक्स आई का दोस्तों अगला मान यही है, और दोस्तों माइनस करना हमको ए को ही। तो दोस्तों इसी में से इसको ही हमको घटाना, तो इसका मान आ जाएगा 0। और दोस्तों एक्स आई का मतलब दोस्तों 149.5 में से, मतलब दोस्तों एक्स आई का ये वाला मान हमारा अगला है, इसमें से हमको घटाना है, माइनस करना है ए को। ए दोस्तों ये है, तो दोस्तों इसमें से जब आप घटाएंगे तो दोस्तों ये आपको मिल जाएगा 20। और दोस्तों इसमें से जब आप घटाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा 40। और दोस्तों इसमें से जब आप ये घटाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा 60। क्योंकि दोस्तों डी आई निकालने का दोस्तों पहले ही मैं आपको दोस्तों प्रश्न संख्या 1 में ही मैं दोस्तों आप सभी को बता चुका हूँ। अब दोस्तों हमें दोस्तों चाहिए एफ आई गुणे डी आई। तो दोस्तों यहाँ देखिए एफ आई और डी आई का आप गुणा करिए। तो दोस्तों 18 का गुणा जब आप 60 में करेंगे तो दोस्तों 18 छक्का दोस्तों होता है 108। ये दोस्तों 0 है तो 0 लिख दीजिए। फिर दोस्तों माइनस यहाँ पे दोस्तों है तो माइनस ये तो रहेगा। अब दोस्तों यहाँ देखिए 24 का गुणा दोस्तों आप -40 में करिए तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। 4 का गुणा 4 में 16, 4 दूना 8 और 1 हो जाएगा 9, 0 है तो 0। फिर दोस्तों 26 का गुणा आप -20 में करिए तो दोस्तों 26 दूना हो जाएगा -52, 0 है तो 0। अब दोस्तों 32 का गुणा 0 में करेंगे 0 होगा। 25 का गुणा दोस्तों 20 में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 500। फिर दोस्तों 19 का गुणा आप 40 में करेंगे तो 19 चौका होता है दोस्तों 76, दोस्तों 0 है तो 0। फिर दोस्तों यहाँ देखिए 16 छक्के दोस्तों हो जाएगा 96, यानी दोस्तों 960। अब दोस्तों उसके बाद दोस्तों आपको दोस्तों क्या निकालना है, सिग्मा एफ आई निकालना है। उसके बाद दोस्तों सिग्मा एफ आई डी आई का मान हमें चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपको दोस्तों सिंपली सा करना क्या है, तो दोस्तों जब आप ये सारी बारंबारताओं को जोड़ेंगे तो दोस्तों जो आपको प्राप्त होगा वही आपका होता है सिग्मा एफ आई। तो दोस्तों सिग्मा एफ आई का मान दोस्तों क्या हमारा आएगा, तो दोस्तों इन सबको जब आप जोड़ेंगे दोस्तों ये आपका आ जाएगा 160। और दोस्तों सिग्मा एफ आई डी आई का मान दोस्तों कैसे मिलेगा, तो दोस्तों यहाँ देखिए सिग्मा एफ आई डी आई का मान दोस्तों आपको प्राप्त करने के लिए पहले तो आपको ये दोस्तों माइनस वाले नंबर को आपस में पहले जोड़ लेना है। तो दोस्तों इन तीनों को दोस्तों माइनस को आपस में जब आप जोड़ेंगे दोस्तों आपका ये आ जाएगा -2560। और दोस्तों ये आपका प्लस में है 500, 760 और 960। इन सबको जब आप जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2220। तो दोस्तों इन दोनों में दोस्तों बड़ा कौन है, बड़ा दोस्तों ये है। तो दोस्तों इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस आपको लेना है। और दोस्तों इसमें से ये दोस्तों घट जाएगा। तो दोस्तों 0 में से 0 गया, 0 आ गया। 6 में से दोस्तों 2 गया, 4 आ गया। 5 में से 2 गया, 3 आ गया। और दोस्तों 2 में से 2 जाएगा, 0 नहीं लिखेंगे। यानी दोस्तों ये आप कैलकुलेट करेंगे तो -340 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए
समांतर माध्य का दोस्तों अब आपको दोस्तों सूत्र लिखना है। समांतर माध्य यक्स बार बराबर दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ समांतर माध्य एक्स बार बराबर, चूंकि दोस्तों इसको जो है हम लोग कल्पित माध्य विधि से कर रहे हैं, तो दोस्तों उसका दोस्तों सूत्र क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे में सिग्मा एफ आई। तो दोस्तों यहाँ देखिए ए का मान दोस्तों हमारा कितना है, तो दोस्तों ये हमारा 29.5 है, तो दोस्तों इतना हमने लिख दिया, ए का मान 29.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई का मान दोस्तों कितना है, दोस्तों ये आपका माइनस 340 है, बटे में दोस्तों आपका सिग्मा एफ आई है। सिग्मा एफ आई का मान दोस्तों कितना है, 160 है, तो यहाँ पे आपको 160 लिख देना है। फिर दोस्तों यहाँ देखिए ये आपका 129.5, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और दोस्तों 16 से जब आप 34 में भाग देंगे तो दोस्तों ये आपका आ जाएगा, जब आप दोस्तों 16 से जब आप 34 में भाग देंगे तो दोस्तों ये आपका आ जाएगा 2.125। ये दोस्तों भाग करके आप देख लीजिएगा, 16 से 34 में आप भाग देंगे तो ये आपका 2.125 आएगा। और दोस्तों 5 में से 5 सॉरी अब दोस्तों 129.5 में से हमको ये घटाना है, तो दोस्तों दशमलव का यहाँ पे दशमलव हो गया 1 2 5, दशमलव के पहले 2 है तो 2 लिखिए, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 0 कर दीजिए, ये देगा इसको, फिर ये देगा इसको 5, यहाँ पे दोस्तों 10 में से 5 गया 5, फिर दोस्तों ये देगा इसको, फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा दोस्तों आपका 9, 9 में 2 गया 7, यहाँ बता दोस्तों आपका 5, 5 में से 1 गया दोस्तों, सॉरी 4 बचा, 4 में से 1 गया 3 दशमलव 8, सॉरी यहाँ पे 9 ही दोस्तों, 9 में से 2 गया 7, और दोस्तों ये 2 1, यानी दोस्तों ये आपका 127.37 और दोस्तों ये आपका आ जाएगा 5, और दोस्तों यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरे को हल करते हैं। अब दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या तीसरा है, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। यानी दोस्तों ये दोस्तों हमारा जो बंटन दे दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे दोस्तों बोला गया है एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों हमें यहाँ पे माध्य संख्या पूछ रहा है। तो दोस्तों इस वाले प्रश्न को भी हम लोग दोस्तों कल्पित माध्य विधि से करेंगे। और दोस्तों जब तक दोस्तों आपको किसी विधि का नाम न लिखा जाए तो दोस्तों आप जो है किसी भी विधि का इस्तेमाल करके आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वो तो दोस्तों पहला वाला प्रश्न दोस्तों मैंने पद विचलन विधि से इसलिए बता दिया क्योंकि दोस्तों ताकि आपको दोस्तों पद विचलन विधि से भी समांतर माध्य ज्ञात करने का ज्ञान हो जाए। तो दोस्तों क्योंकि दोस्तों पद विचलन विधि में दोस्तों ज़्यादा समय लग रहा है, इसलिए दोस्तों इस वाले प्रश्न को मैं दोस्तों फिर से मैं प्रश्न संख्या 2 की तरह ही 2 वाले मेथड पे ही मैं करूँगा। तो दोस्तों यहाँ देखिए इसको भी दोस्तों हम लोग जो कल्पित माध्य विधि से करेंगे। तो दोस्तों कल्पित माध्य विधि से करने के लिए आपको दोस्तों 4 कॉलम बनाना है, 1 2 3 सॉरी 5 1 2 3 4 5। तो दोस्तों पहला वाला कॉलम आपको नाम देना वर्ग अंतराल, दूसरा बारंबारता, तीसरा मध्यमान, चौथा डी आई को दोस्तों हम लोग कहते हैं डेविएशन यानी कि विचलन कहते हैं। और दोस्तों चौथा कॉलम आपका रहेगा FI/DI का। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ देखिए ये दोस्तों जो ये आमों की संख्या दोस्तों ये जो है कुछ दोस्तों अंतर के रूप में दिया गया है, यही दोस्तों आपका वर्ग अंतराल है। तो दोस्तों यहाँ देखिए यहाँ पे आपको लिख देना है 50 से 52, फिर दोस्तों 53 से 55, फिर दोस्तों यहाँ पे 56 से 58, फिर दोस्तों 59 से 61 और दोस्तों 62 से आपको करना है 64। अब दोस्तों यहाँ देखिए उसके बाद दोस्तों बारंबारता आपका होता है FI, मध्यमान आपका होता है XI। तो दोस्तों बारंबारता आपका क्या है 15 है, 110 है, 135 है, 115 है, फिर दोस्तों आपका कितना दिया है 25। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए अब आपको दोस्तों मध्यमान निकालना है। तो दोस्तों वर्ग अंतराल को जोड़कर 2 से भाग दीजिए तो दोस्तों ये आपका आ जाएगा 51। इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 54। इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 57। इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे आ जाएगा 60। इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 63। अब दोस्तों DI निकालना है। दोस्तों XI में से क्या कर दीजिए घटा दीजिए A को। तो दोस्तों A हमें कैसे मिलता है मध्यमान का जो मध्य होता है वही हमारा A होता है। तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा A। अब दोस्तों यहाँ देखिए XI का मान दोस्तों कितना है, XI का मान 51 है तो 51 माइनस A का मान दोस्तों कितना है 57, तो 57 51 में से 57 नहीं घटेगा, उल्टा घटाएंगे -6 आ जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे 54 में से आपको 57 घटाना है। तो दोस्तों यहाँ पे 54 में से 57 नहीं घटेगा, उल्टा घटेगा -3 आ जाएगा। फिर दोस्तों XI का अगला मान कितना है 57 माइनस A का भी मान दोस्तों यही है, A का भी मान 57 ही है तो दोस्तों 0 हो जाएगा। फिर दोस्तों 60 माइनस कर देना है आपको A को 57, तो दोस्तों कितना आ जाएगा 3। फिर दोस्तों 63 में से आपको 57 घटाना है तो ये आपका आ जाएगा 6। अब दोस्तों यहाँ देखिए FI/DI यानी दोस्तों FI और DI का आपको गुणा करना है। तो दोस्तों 15 छक्के हो जाएगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, 15 छक्के हो जाएगा 90, माइनस है तो माइनस। फिर दोस्तों 110 का गुणा 3 में करिए तो 330 हो जाएगा। फिर दोस्तों
135 का गुणा जीरो में करिए तो जीरो आ जाएगा। 115 गुणा 3 में करेंगे तो 3 5 15, 3 एकम 3 1 4 यानी 345 आ जाएगा। फिर दोस्तों 25 का गुणा 6 में करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 150। उसके बाद दोस्तों आपको दोस्तों यहाँ पे निकालना है सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई का मतलब दोस्तों ये है सारी बारंबारताओं को आप जब आप जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 400। फिर दोस्तों आपको यहाँ पे आपको सिग्मा एफ आई डी आई आपको निकालना है। तो दोस्तों इसके लिए आपको माइनस वाले नंबर को पहले आपको जोड़ना है। तो दोस्तों इन माइनस वाले नंबर को जब आप जोड़ेंगे -90 -330, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा माइनस में 420 हो जाएगा। फिर दोस्तों प्लस में दोस्तों कितना है 345 है और दोस्तों 150 है। तो दोस्तों 5 जीरो हो जाएगा 5, 5 4 हो जाएगा 9, फिर दोस्तों 3 1 हो जाएगा 4। तो दोस्तों यहाँ देखिए दोनों में दोस्तों बड़ा कौन है, प्लस वाला नंबर है तो प्लस आ जाएगा। 495 में से 420 को घटाइए तो दोस्तों ये आपका आ जाएगा 75। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना है 75। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हमें दोस्तों माध्य संख्या पूछा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है यहाँ माध्य आमों की संख्या पूछा है। तो माध्य आमों की संख्या यानी दोस्तों x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे में सिग्मा एफ आई। चूँकि दोस्तों इसको हम लोग दोस्तों कल्पित माध्य विधि से कर रहे हैं तो दोस्तों कल्पित माध्य विधि का सूत्र यही होता है। दोस्तों a का मान कितना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 57 है तो यहाँ पे 57 लिख दीजिए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई का मान कितना है 75 है बटे में दोस्तों सिग्मा एफ आई का मान कितना है 400 है। तो दोस्तों यहाँ पे 400 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ देखिए इसको आप दोस्तों 25 से दोस्तों आप काटिए, 25 क्या हो जाएगा 75, फिर दोस्तों 25 से कम 25, 25 छक्का हो जाएगा 150। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये आपका 57 प्लस 16 से दोस्तों आप 3 में भाग देंगे। 16 से अगर दोस्तों आप 3 में भाग देंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.1875। ठीक है दोस्तों। 16 से आप 3 में भाग देंगे तो आपका आएगा इतना और दोस्तों 57 जीरो हो जाएगा 57, दशमलव है तो 0.1875। ये दोस्तों आपका हो जाएगा आंसर इस प्रश्न का। अब चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को भी हल करते हैं। अब दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या दोस्तों चौथा दोस्तों दिया है निम्नलिखित सारणी में किसी वर्ष की माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की संख्या का बारंबारता बंटन दिया गया है। उस वर्ष की प्रति माध्यमिक विद्यालय में अध्यापकों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए औसत संख्या पूछ रहा है। तो दोस्तों इसमें भी दोस्तों आपको दोस्तों कल्पित माध्य विधि का ही प्रयोग करके दोस्तों इसको भी आपको दोस्तों हल करना है, यानी कि दोस्तों औसत ज्ञात करना। औसत बोले माध्य बोले दोस्तों बात एक ही है। तो दोस्तों इसको दोस्तों आप जो है प्रत्यक्ष विधि से हल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसको हम प्रत्यक्ष विधि से इसलिए नहीं हल कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों वर्ग अंतराल हमारा दोस्तों देखिए कैसा दिया है 6 से 10। अगर दोस्तों 10 से फिर दोस्तों उठाता तब दोस्तों हमारा प्रत्यक्ष विधि से होता। तो दोस्तों अगर जो आपका वर्ग अंतराल इस तरह का दिया हो दोस्तों तो हम लोग कल्पित माध्य या पथ विचलन विधि से ही हमें करना है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये दोस्तों हमारा अध्यापकों की संख्या है, यही दोस्तों हमारा वर्ग अंतराल है और दोस्तों वर्ग अंतराल के बाद जो दिया होता है वो हमारा बारंबारता है। तो दोस्तों यहाँ पे वर्ग अंतराल की जगह पे जो आपका दिया है वही आपको लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका दिया है 6 से 10, फिर दोस्तों आपका दिया है 11 से 15, फिर दोस्तों आपका दिया है 16 से 20, फिर दोस्तों आपका दिया है 21 से 25, फिर दोस्तों आपका दिया है 26 से 30, फिर दोस्तों आपका दिया है 31 से 35, फिर दोस्तों आपका दिया है 36 से 40, फिर दोस्तों आपका दिया है 41 से 45, फिर दोस्तों आपका दिया है 46 से 50। अब दोस्तों बारंबारता ये दोस्तों जो माध्यमिक विद्यालयों की संख्या है यही दोस्तों आपका बारंबारता है। दोस्तों इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं एफ आई। 950 दिया है, फिर दोस्तों 1075 दिया है, फिर दोस्तों 1660 दिया है, फिर दोस्तों यहाँ पे आपका 1500 दिया है, फिर दोस्तों आपका 1480 दिया है, फिर दोस्तों आपका दिया है 1200, फिर दोस्तों आपका 1085 दिया है, फिर दोस्तों आपका 650 दिया है, फिर दोस्तों आपका 400 दिया है। अब दोस्तों उसके बाद आपको निकालना होता है मध्यमान। मध्यमान को दोस्तों हम लोग एक्स आई से दर्शाते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको दोस्तों क्या करना है, वर्ग अंतराल को जोड़कर 2 से भाग देना। दोस्तों इन दोनों को जोड़कर जब आप 2 से भाग देंगे तो दोस्तों ये आपका आ जाएगा 8, फिर दोस्तों इन दोनों को जोड़कर आप भाग देंगे तो 13 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे दोस्तों आपका आ जाएगा 18, फिर दोस्तों इन दोनों को जोड़कर भाग देंगे 23 आएगा, फिर दोस्तों इन दोनों को जोड़कर भाग देंगे 28 आएगा, इन दोनों को जोड़कर भाग देंगे दोस्तों ये आपका आ जाएगा दोस्तों 33, फिर दोस्तों इन दोनों को जोड़कर आप भाग देंगे तो आपका जाएगा आपका दोस्तों आ जाएगा 38। इन दोनों को जोड़कर जब आप भाग देंगे दोस्तों इन दोनों को जोड़कर तो आपका आ जाएगा 38, इन दोनों को जोड़कर भाग देंगे आपका हो जाएगा 43, फिर दोस्तों इन दोनों को जोड़कर आप भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 48। उसके बाद दोस्तों हमें चाहिए डी आई के लिए दोस्तों एक्स आई में से माइनस कर लीजिए ए को। तो दोस्तों एक्स आई का दोस्तों मान कितना 8 है, 8 में से माइनस करिए ए को। ए दोस्तों कौन होगा, तो दोस्तों मध्यमान का जो मध्य होगा। तो दोस्तों यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो दोस्तों यहाँ देखिए 4 इधर ले लीजिए और 4 इधर,
1 2 3 4, 1 2 3 4, बीच में दोस्तों कौन है 28, तो यही आपका ए होगा। तो दोस्तों ए का मान आपका 28 है तो 28 हो गया। फिर दोस्तों यहाँ पे 13 में से माइनस करिए एक को, तो दोस्तों ए का मान आपका 28 है तो 28 लिखिए। फिर दोस्तों आपका 18 माइनस 28 हो जाएगा। फिर दोस्तों आपका 23 माइनस 28 हो जाएगा। फिर दोस्तों आपका 28 माइनस 28 हो जाएगा। फिर दोस्तों आपका 33 माइनस 28 हो जाएगा। फिर दोस्तों आपका 38 माइनस 28 हो जाएगा। फिर दोस्तों आपका 43 माइनस 28 हो जाएगा। फिर दोस्तों आपका 48 माइनस 28 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ देखिए, इसमें से दोस्तों जब आप ये आप घटाएंगे तो आपका हो जाएगा -20, क्योंकि दोस्तों 8 में से 28 नहीं घटेगा तो उल्टा घटाएंगे तो -20 आएगा। फिर दोस्तों 13 में से 28 नहीं घटेगा, उल्टा घटाएंगे दोस्तों आ जाएगा ये आपका -15। फिर दोस्तों इसमें से ये नहीं घटेगा, उल्टा घटाएंगे -10। इसमें से ये नहीं घटेगा, उल्टा घटाएंगे तो हो जाएगा -5। इसमें से ये दोस्तों घटाएंगे आ जाएगा 0। इसमें से 33 में से 28 जाएगा 5। फिर दोस्तों 38 में से 28 गया 10। फिर दोस्तों 43 में से 28 गया 15। फिर दोस्तों 48 में से 28 गया, ये आपका आ जाएगा 20। अब दोस्तों हमें चाहिए FI/DI। ठीक है दोस्तों, FI और DI चाहिए, FI गुणे DI चाहिए। तो दोस्तों यहाँ देखिए FI और DI आपका ये है, तो दोस्तों इन दोनों का आपको गुणा करना है। दोस्तों यहाँ पे मैंने दोस्तों FI गुणे DI का मान दोस्तों मैंने दोस्तों ये पूरा मैंने दोस्तों निकाल दिया है, क्योंकि दोस्तों ऐसा मुझे इसलिए करना पड़ा क्योंकि दोस्तों समय दोस्तों ज़्यादा वेस्ट हो रहा है इसलिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों FI गुणे DI का मतलब दोस्तों ये है, इसका और इसका दोस्तों इसका और इसका गुणा करके यहाँ पे लिखा गया, इसका और इसका गुणा करके यहाँ पे लिखा गया, इसका और इसका गुणा करके यहाँ पे लिखा गया, इसका और इसका गुणा करके यहाँ पे लिखा गया, इसका और इसका गुणा करके यहाँ पे, फिर इसका गुणा करके यहाँ पे, और दोस्तों इसका और इसका गुणा करके यहाँ पे, और दोस्तों इसका और इसका गुणा करके यहाँ पे, इसका गुणा करके यहाँ पे। अब दोस्तों हमें दोस्तों चाहिए सिग्मा FI का मान। तो दोस्तों FI के लिए हम लोग क्या करते हैं, सारी बारंबारताओं को हम लोग जोड़ लेते हैं। तो दोस्तों इन सभी बारंबारताओं को जब आप जोड़ेंगे तो दोस्तों ये आपको मिल जाएगा 10,000। ठीक है दोस्तों, जोड़ लीजिएगा दोस्तों, ये सब दोस्तों जोड़ना ही पड़ेगा आपको। अब दोस्तों इन सबको जब आप कैलकुलेट करोगे तो दोस्तों यहाँ देखिए माइनस वाले नंबर को पहले हम लोग आपस में जोड़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ देखिए ये माइनस में है, ये है और ये है। तो दोस्तों इन चारों माइनसों को जब हमने जोड़ा तो दोस्तों हमें जो इतना मिला -59,225। अब दोस्तों प्लस में कौन है, ये है। तो दोस्तों इन चारों को हमने जोड़ा प्लस वाले को, तो दोस्तों प्लस में हमारा आ गया 34,600। अब दोस्तों यहाँ देखिए इन दोनों में दोस्तों देखना है बड़ा कौन है, बड़ा दोस्तों ये है। तो दोस्तों इसका ही चिन्ह आपको माइनस लेना है, और दोस्तों इसमें से बड़े वाले में से छोटे वाले को आपको घटा लेना है। तो दोस्तों 59,225 में से आप 34,600 घटाएंगे तो आपका 24,625 आ जाएगा, यानी कि दोस्तों माइनस में आएगा। तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका 24,625। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमसे दोस्तों पूछा क्या गया है दोस्तों, हमें यहाँ पे दोस्तों औसत संख्या पूछा गया, अध्यापकों की औसत संख्या। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है, पहले तो आपको लिखना है यहाँ अध्यापकों की औसत संख्या। तो दोस्तों अध्यापकों की औसत संख्या बराबर दोस्तों क्या होता है, दोस्तों कल्पित माध्य में दोस्तों क्या होता है, A+ सिग्मा FI DI बटे में सिग्मा FI। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको दोस्तों करना ये है कि दोस्तों A का मान आपको रखना है। तो दोस्तों प्रश्न में आपका A का मान दोस्तों कितना दिया, A का मान आपका 28 है, तो यहाँ पे आपको दोस्तों 28 रख देना है। फिर दोस्तों प्लस है तो प्लस सिग्मा FI DI का मान दोस्तों कितना है, -24,625 है। ये दोस्तों हमारा दिया हुआ है सिग्मा FI DI का मान -24,625 यहाँ पे दोस्तों दिया, हमने लिख दिया है। अब दोस्तों यहाँ देखिए बटे में दोस्तों आपका क्या दिया है, तो दोस्तों बटे में आपका सिग्मा FI है। तो दोस्तों FI का मान आपका कितना है 10,000। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 10,000। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये हम दोस्तों इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे जब, तो ये 28 है, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और दोस्तों 10,000 से जब आप 24,000 में भाग देंगे तो दोस्तों 2.4625 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब आप दोस्तों 10,000 से प्लस माइनस हो गया माइनस, 10,000 से आप 24,625 में भाग देंगे तो दोस्तों नीचे जितना जीरो है ऊपर पीछे से उतने अंक पे दशमलव लग जाएगा। तो दोस्तों 1 2 3 4, क्योंकि 4 जीरो है ना तो यहाँ पे लग जाएगा, तो ये हो गया, और बाकी सब आपको लिख देना है। अब दोस्तों 28 में से माइनस करना आपको 2.4625। तो दोस्तों इसमें से जब आप घटाएंगे तो दोस्तों ये आपका आ जाएगा 5,735 दोस्तों ये आपका हो जाएगा 25, यानी कि दोस्तों ये आपका आ जाएगा 25.5375। इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को बहुत ही आसान तरीके से हल करते हैं। अब दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 5वां है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। ठीक है दोस्तों, एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि दोस्तों हम लोग
यहाँ बोला दोस्तों एक एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करिए। दोस्तों आप वर्ग अंतराल पे ध्यान दीजिए कि दोस्तों ये जो ये आपका वर्ग अंतराल दिया है वो दोस्तों देखिए दोस्तों 120 100 से लेके 120 दिया, फिर दोस्तों 120 से ही फिर दोस्तों मतलब उठा लिया। यहाँ पे दोस्तों छोड़ के नहीं लिखा है, मतलब 120 से फिर यहाँ से दिया, फिर दोस्तों 140 खत्म किया, फिर दोस्तों 140 से उठाया। यानी दोस्तों इस प्रकार का जब आपका वर्ग अंतराल दिया होता है तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग दोस्तों प्रत्यक्ष विधि से हल करते हैं। मतलब दोस्तों इस विधि का आपको प्रयोग करना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई का, मतलब दोस्तों ये वाले सूत्र का आपको प्रयोग करना है इस प्रश्न के लिए, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार का अगर जो वर्ग अंतराल दिया होता है तो आपको इसी का ही प्रयोग करना है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ देखिए, जब भी आप प्रत्यक्ष विधि से जब आप समांतर माध्य ज्ञात करते हैं तो दोस्तों आपको 4 कॉलम बनाने होते हैं, 1 2 3 4। दैनिक मजदूरी रुपए में जो आपका दिया है कॉलम वो आपको यहाँ पे लिख देना है, 100 से 120 दिया है, फिर दोस्तों आपका 120 से 140 दिया है, फिर दोस्तों आपका 140 से 160 दिया है, फिर दोस्तों आपका 160 से 180 दिया है, फिर दोस्तों 180 से आपका 200 दिया है। उसके बाद दोस्तों आपका ये हो जाएगा आपका बारंबारता एफ आई, ये आपका हो जाएगा एक्स आई। दोस्तों बारंबारता आपका कितना दिया है, 12 14 8 6 10। हाँ दोस्तों मध्यमान के लिए दोस्तों आपको दोस्तों क्या करना है, वर्ग अंतराल को जोड़कर 2 से भाग दे देना है। तो दोस्तों इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो आएगा 110, इन दोनों को जोड़कर दोस्तों 2 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 130, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 150, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे आ जाएगा 170, फिर दोस्तों इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे आ जाएगा 190। अब दोस्तों आपको चाहिए एफ आई गुणे एक्स आई, तो दोस्तों एफ आई और दोस्तों एक्स आई का गुणा आपको कर देना। इसका गुणा जब आप करेंगे इसमें तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 1320, फिर दोस्तों इसका गुणा आप करेंगे इसमें तो आपका हो जाएगा 1820, फिर दोस्तों इसका गुणा आप करेंगे इसमें तो हो जाएगा आपका 1200, फिर दोस्तों इसका गुणा आप करेंगे इसमें तो आपका हो जाएगा 1020, फिर दोस्तों इसका गुणा आप करेंगे इसमें तो हो जाएगा 1900। अब दोस्तों उसके बाद आपको चाहिए सिग्मा एफ आई, तो दोस्तों इन सभी बारंबारताओं को जब आप जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 50, फिर दोस्तों उसके बाद आपको चाहिए सिग्मा एफ आई एक्स आई चाहिए, तो दोस्तों इन सबको जब आप जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 7260। ठीक है दोस्तों, अब आपको लिखना है यहाँ, हमें दोस्तों यहाँ पे पूछा है माध्य दैनिक मजदूरी, तो यहाँ पे दोस्तों आपको लिखना है माध्य दैनिक मजदूरी। तो दोस्तों माध्य दैनिक मजदूरी, तो दोस्तों यहाँ पे माध्य दैनिक मजदूरी एक्स बराबर आपका हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, क्योंकि दोस्तों प्रत्यक्ष विधि से यही आपका सूत्र होता है। तो दोस्तों सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना है 7260, फिर दोस्तों आपका बटे में सिग्मा एफ आई का मान कितना 50 है, 1 0 से 1 0 कटेगा और दोस्तों 5 से जब आप भाग देंगे 726 में तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 145.20। ये दोस्तों हमारा रुपए में आएगा, रुपया 145.20, क्योंकि दोस्तों माध्य दैनिक मजदूरी पूछा है तो दोस्तों किसी की भी मजदूरी दोस्तों रुपए में होती है और यहाँ पे हमारा रुपए में दिया भी है। ठीक है दोस्तों, यही दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को भी हम लोग हल कर लेते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 6वां है, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति बिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। वायु में SO2 की सांद्रता माध्य ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों यहाँ पे भी आपका माध्य पूछ रहा है, तो दोस्तों यहाँ देखिए आंकड़े पे दोस्तों ध्यान दीजिए। पहले तो दोस्तों आपको जो वर्ग अंतराल पे ध्यान देना है, जब आप दोस्तों वर्ग अंतराल पे ध्यान देंगे तभी आपको पता चल पाएगा कि आपको किस सूत्र का प्रयोग करना है और दोस्तों किस विधि का प्रयोग करना है। तो दोस्तों यहाँ देखिए 0.00 से लेकर 0.04 दिया, फिर दोस्तों यहीं से आपका फिर ये दूसरे कॉलम में लाकर उठा लिया, फिर दोस्तों तीसरे कॉलम में दूसरे वाले के लास्ट को उठा लिया है, फिर दोस्तों चौथे कॉलम में तीसरे के लास्ट को उठा लिया है। तो दोस्तों यानी कि इस टाइप का जब आपका दोस्तों आंकड़ा दिया हो, यानी कि दोस्तों वर्ग अंतराल जब आपका छोड़ कर ना लिखा हो, यानी दोस्तों देखिए यहाँ से यहाँ तक खत्म किया, फिर दोस्तों यहीं से दूसरे कॉलम में इसी से फिर दोस्तों मतलब उठा लिया। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हम लोग प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हैं। यानी कि दोस्तों हमें दोस्तों इस प्रश्न को भी प्रश्न संख्या 5 की ही तरह हल करना है। तो दोस्तों आपको दोस्तों प्रत्यक्ष विधि के लिए 4 कॉलम बनाना होता है, 1 2 3 4। SO2 की सांद्रता जो आपका दिया है वो आपको लिख देना है दोस्तों। तो दोस्तों हमने दोस्तों यहाँ पे क्या किया है, हमने दोस्तों यहाँ पे बारंबारता को भी लिख दिया है, मध्यमान भी दोस्तों हमने जो ज्ञात कर लिया। मध्यमान के लिए दोस्तों तो आप सभी तो जानते ही हैं कि वर्ग अंतराल को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए, वही आपका मध्यमान आ जाएगा। तो दोस्तों इन दोनों को जब जोड़ेंगे जब आप
0.00 और 0.04 को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो 0.02 आएगा। इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो 0.06 आएगा। इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो 0.10 आएगा। फिर दोस्तों इन दोनों को जोड़कर जब आप 2 से भाग देंगे तो ये आपका 0.14 आएगा। इन दोनों को जोड़कर जब आप 2 से भाग देंगे तो ये आपका 0.18 आएगा। और दोस्तों इन दोनों को जोड़कर जब आप 2 से भाग देंगे तो ये आपका 0.22 आएगा। अब दोस्तों हमें दोस्तों चाहिए होता है FI गुणे XI। दोस्तों FI और जो XI का गुणा करना है, तो दोस्तों इन दोनों का गुणा करेंगे इतना आएगा, इन दोनों का 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 करेंगे तो इतना आएगा। अब दोस्तों उसके बाद हमको चाहिए सिग्मा FI चाहिए। दोस्तों सारी बारंबारताओं को जब आप जोड़ेंगे तो वही आपका हो जाएगा सिग्मा FI। सबको जोड़ेंगे दोस्तों 30 आएगा। ठीक है दोस्तों, 4 9 13, 13 9 हो जाएगा 22, 22 2 हो जाएगा दोस्तों 24, 24 4 हो जाएगा 28 और 2 हो जाएगा 30। अब दोस्तों इन सबको भी जब आप जोड़ेंगे तो दोस्तों 2.96 आएगा। अब दोस्तों हमें दोस्तों प्रश्न में पूछा गया है SO2 की सांद्रता का माध्य पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ SO2 की सांद्रता का माध्य x बार बराबर होता है सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI। तो दोस्तों यहाँ देखिए सिग्मा FI XI का मान कितना दिया है 2.96 और दोस्तों बटे में दोस्तों आपका दोस्तों कितना दिया है सिग्मा FI। तो दोस्तों कितना दिया है सिग्मा FI का मान 30 है तो 30। और दोस्तों जब आप दोस्तों 30 से आप इसमें आप भाग देंगे 2.96 में तो दोस्तों ये आपका आ जाएगा 0.099 भाग प्रति मिलियन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अंत में आपको लिख देना है 0.922 भाग प्रति मिलियन। यही दोस्तों आपका इस प्रश्न का उत्तर होगा। आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।